हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मुझे कुछ आपसे बातें करनी थी, तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो डालते हैं, आप भी डालते हो, हम लोग भी डालते हैं और भी लोग डालते हैं, लेकिन हम हर किसी के चैनल में, अगर मान लो हमारे 1000 सब्सक्राइबर हैं तो हम सबके तो चैनल पर नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग जिनके चैनल पर जाते हैं कम से कम उनको एक जो व्यू है वो तो देकर आएँ। वो भी नहीं देकर आते हैं। वीडियो डाउनलोड हो, मतलब प्राइमर पे चल रही है और उसमें आते हैं और कमेंट्स देके चले जाते हैं। मतलब सिर्फ अगर आप आए हो, कमेंट्स दे रहे हो, तो कम से कम एक व्यू तो उसे दे दो भाई, क्या फ़ायदा है। मेरे मैसेज होते हैं, 250, 300, 400 तक मेरे मैसेज पहुंच जाते हैं, व्यू नहीं पहुंचते हैं, 200 भी या 250 भी नहीं पहुंचते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और वीडियो स्टार्ट नहीं होती है, वीडियो स्टार्ट नहीं होने से पहले से मैसेज डल जाते हैं, तो बहुत सा अजीब सा लगता है कि यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, बनाते हैं या कोई चीज़ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसका मतलब तो हम कुछ बनाए नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत बोलें और उल्टा सीधा दिखा के वीडियो फुल हो जानी, क्योंकि उसमें भी हमें इतने व्यू मिलने हैं और वैसे भी इतने व्यू मिलने, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो फ्रेंड, मेरा तो सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग एक दूसरे के चैनल पर जाते हैं, बहुत हम लोग होते हैं कि हम 100, 200, 300 चैनलों में पहुंच जाते हैं डेली, तो क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग वहाँ पहुँचते ज़रूर हैं, या फिर ऐसा भी देखते हैं कि किसी का नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो ये देखते हैं कि कोई हमारे चैनल पे आके कमेंट्स कर रहा है या हमारी वीडियो को देख रहा है, या तो हमें अच्छा लगता है कि यार हम इसके वीडियो में नहीं जाते, तो कोशिश करते हैं कि अगली बार हम उसकी वीडियो में जाएँ। लेकिन कम से कम प्लीज़ हम एक दूसरे की जिसमें भी हम वीडियो में जा रहे हैं, तो प्लीज़ कम से कम थोड़ा सा तो उसे देखिए, तभी उसको देखकर उस पर कमेंट्स कीजिए। अब हम जाते हैं तो आप भी ऐसी करोगे, मैं भी ऐसी करूँगी, फिर हम लोगों के ब्लॉग कैसे चलेंगे? तो चलेंगे ही नहीं, दूसरा आके इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे कीजिएगा कि कम से कम जिसके व्यूज़ में जाते हैं, जितनी देर हमें मैसेज डालने में लगता है, जितनी देर भी हम मैसेज लिखते हैं, उतनी देर तो कम से कम वीडियो चलने दें, तो उसमें ही व्यू बन जाएगा। जिसको देखना, पूरा तो नहीं देख सकते, सभी को पता है कि हाँ अगर 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, 25 मिनट किया, तो कोई भी नहीं देख पाएगा इतना पूरा, वो भी सब्सक्राइबर, बाकी तो और तो सब देखते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है। और थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लगा था, तो मैंने कहा चलो आपसे, वैसे तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ, मैं यही कह रही थी कि आप लोग अगर ऐसा मतलब सहयोग नहीं देंगे तो फिर तो कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं हो पाएगा, ना ही किसी के वॉच टाइम पूरा हो पाएगा, ना ही किसी के सब्सक्राइबर पूरे हो पाएंगे। तो मेरा तो आपसे सभी से यही निवेदन है कि प्लीज़ आप जितना भी देख सकते हैं प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी कि आप पूरा का पूरा वॉच कीजिए उसे, ये तो नहीं हो पाता है। और मेरी बात आपको जैसी भी लगी हो, लेकिन है ज़रूरी करनी थी मुझे भी। तो हम लोग तो नए इस पर आए हुए, चैनल पर आए हुए हैं। अगर हमारी हिम्मत यही मन कर रहा था कि कल रात भी मेरे 135 मतलब सब्सक्राइबर हो गए थे, तो उसके बाद 5-6 रात में गायब हो गए। तो यार हम लोग क्या कहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने सब्सक्राइबर बनाते हैं, उसके बाद जो इस तरीके से सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करते हैं, तो उन लोगों से भी हम लोग क्या कह सकते हैं, पता तो चलता नहीं है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन दुख मन बहुत होता है। तो ये उसको आदमी को ये भी सोच लेना चाहिए कि हम लोग किसी के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई भी हमारे साथ ज़रूर ऐसा पलट के करेगा। तो समय ऐसा नहीं है कि उसका आज सही है तो कल उसका मतलब कल ख़राब नहीं होगा, तो वो इस चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। हम किसी को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कम से कम उसको इस चीज़ को हम निभा तो लें। हमने उससे सब्सक्राइब बात करी है, तो उससे अगर उसने हमें किया तो इसमें कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो अब अधिक समय ना निकाल के और करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। और आइए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी जो है मेरे बेटे ने ऑनलाइन मेरे लिए ली थी। और अब जो है मैं सोच रही थी कि भाई हम लोग रोज़ जो है घर में ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो मैक्सी में या फिर जो है टी शर्ट वगैरह बनाते हैं, तो आज मैंने सब साड़ियाँ निकाली हैं। और मैं सोच रही थी कि अब मैं डेली साड़ी पहना करूँगी, और सुबह शाम तो भाई नहीं पहनी जाएगी, लेकिन ब्लॉग बनाते समय साड़ी पहना करूँगी। तो ये साड़ी मेरे बेटे ने मुझे ऑनलाइन लेके दी थी, और इसे भी मैंने निकाला है कि ये थोड़ी हल्की वल्की सी है, तो अच्छी लगेगी घर में पहनने में, इतनी परेशानी नहीं होगी गर्मी में। और ये साड़ी भी है मेरे पास एक, ये भी बहुत हल्की है,
ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। और ये ब्लैक साड़ी भी पहले तो मैं बाहर ही पहनती थी, लेकिन अब बाहर सारा का सारा माहौल ऐसा हो गया, बाहर जाने का ही नहीं है, स्कूल वगैरह सब बंद पड़े हैं, तो अब क्या करें, इतने सारे कपड़े रखे हैं, इन्हें कब पहनेंगे। और एक ये साड़ी ब्लैक साड़ी, ये भी बहुत हल्की सी है, अगर मैं इसको डेली में डालूंगी तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो मैंने आज कुछ साड़ियाँ निकाली, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, आपसे शेयर करूँ कि मैंने आज क्या मतलब ये करा है। और एक ये साड़ी है, देखिए ये साड़ी भी जो है बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत हल्की साड़ी है। ये जब मेरा भांजा हुआ था ना तो मुझे वहाँ से मिली थी साड़ी, तो इसको मैं बहुत अच्छे से मतलब इधर कहीं इधर उधर जाने के लिए पहनती थी, क्योंकि बहुत हल्की है, पहन के इसको पता भी नहीं चलता कि हाँ हमने कुछ मतलब साड़ी वाड़ी पहनी है। तो ये भी बहुत हल्की सी है, तो ये भी मैंने अभी निकाली है। और एक ये साड़ी है, इसमें ना मेरे पास 2 साड़ियाँ हैं इसी कलर की, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और देखिए इसकी तय खुल गई है, तो मैंने कहा चलो इसे भी निकाल लेती हूँ और ये भी पहन लूँगी। तो कहीं मरमरा गए नहीं, इस तरीके का वो चल रहा है तो सब कुछ धरा रह जाएगा, तो इसलिए जो है मैंने कहा कि हम लोग ऐसे ही रहते हैं। तो अब जो है एक साड़ी मैंने ये भी निकाली है, इसका ब्लाउज तो मिल गया, बाकी औरों के ब्लाउज अभी नहीं मिल रहे हैं। और जो है एक साड़ी और है जो मैंने ये निकाली है, ये भी बहुत लाइट वेट है, ये मेरी ननद ने मुझे। और जो है ना इसमें इसको ये भी मतलब वैसे इसकी लेंथ बहुत है, बहुत सारे घूम इसके अंदर आते हैं, लेकिन ये साड़ी का डिजाइन बहुत सुंदर है। तो ये भी उन्होंने मुझे, कहीं वो गई थी और अपनी कोई शॉपिंग करने गई थी, तो उन्हें अच्छा लगा था, क्योंकि भाई मैं स्कूल वगैरह जाती हूँ, बाहर वगैरह जाती हूँ, तो उन्हें लगा कि हाँ कि भाभी इसे पहन लेंगी, तो उन्होंने भी साड़ी वहाँ से ली थी। तो अब ना इनके ब्लाउज वगैरह, क्योंकि अब जब साड़ियाँ हम लोग कम पहनते हैं तो उनके ब्लाउज वगैरह भी वो होते हैं, तो मैंने अभी इतने सारे ब्लाउज निकाले। बस आज मेरा यही काम है कि इनके ब्लाउजों की मैचिंग करना, मैचिंग निकाल के फिर इन्हें हैंगर में लगाना, और उसके बाद अगले ब्लॉग से रोज़ साड़ियाँ पहनना। तो इस तरीके से जो है आज मैं ये सब ढूंढती हूँ, और अभी जो है इनको लगा के फिर मैं देखती हूँ। तो ये देखिए इसका ब्लाउज भी पता नहीं चल रहा है, इसका ब्लाउज तो जो है ये ब्लैक साड़ी है, ब्लैक साड़ी में तो मैं ये वाला ब्लाउज डाल लेती हूँ, ये वाला, ये इसके साथ का पेटीकोट हो गया, तो इनको मैं भी हैंगर में डाल दूँगी। और इसके साथ का जो ब्लाउज है वो भी नहीं मिल रहा है, इसके साथ का भी मुझे मिल गया है, और ये जो है इसके साथ का हो गया है, और इसके साथ का ये ब्लाउज है, इसको भी मैं एक तरफ कर देती हूँ। बाकी भी मुझे इसका भी ब्लाउज नहीं मिल रहा है, इसका भी ब्लाउज नहीं मिल रहा है, तो ये देखिए अब मैं कुछ ना कुछ मैच तो करूँगी ना। चलो ये मेरा स्टॉल मुझे मिल गया, इसको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तो क्योंकि इससे गर्मी बहुत कम लगती है, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वाली साड़ी तो मैं किसी को दे चुकी हूँ। और इसके साथ में क्या ब्लाउज मिलाऊंगी, तो इसके साथ भी मैं ब्लैक ही पहन लूँगी, फिर और क्या होगा, क्योंकि इसके साथ ये तो मैच करेगा नहीं, ये नहीं मैच करेगा, ये भी नहीं मैच करेगा। और जो है इसके साथ का ब्लाउज मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आता मुझे कि मेरी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं। और ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा, इसके साथ का ब्लाउज था मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसको कोशिश करती हूँ, देखिए अभी इसको ट्राई करके देखूँगी कि ये इसके साथ मैच होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ थोड़ा बहुत लग रहा है, कंट्रास्ट सा लग रहा है कि ये चल जाएगा इसके साथ में। तो ये देखती हूँ और अपनी तरह इसको देखूँगी, और बाकी रखती हूँ इनको उठा के। और ये जो ना मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, ये वाला अपना चुन्नी मुझे मिल नहीं रही थी, और आज मैंने ये चीज़ निकाली है ना, तो देखो ये मुझे मिला। गर्मियों में ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। पिछले साल मैंने 2-3 खरीदे थे, ये 2-3 में से एक तो मैंने इसकी बुआ को दे दिया था, और एक जो है मैंने ये अपने पास रखा था, 1-2 का कुछ अभी तक पता ही नहीं है। और ये मुझे इतने दिन से मैं से ढूंढ रही थी कहाँ, चलो थैंक आज जो है ये मुझे मिल गया। और अभी इसका ब्लाउज जो है ये है, मैं कह रही थी इसका ब्लाउज नहीं है, इसका ब्लाउज तो यहाँ मिला है, ये इसका ब्लाउज है, ऐसे ही होगा। अभी इसके ब्लाउज वगैरह मुझे ऐसे ही मिलने वाले हैं, तो अब इनको मैं सेट कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे इन लोगों की इसकी सबकी मैचिंग करी है। तो जरा बंद कर दें। जो है
साड़ी एक हो गई मेरी इसकी तैयार। इसमें जो है मैंने ब्लाउज लगा लिया और दूसरी साड़ी है मेरी ये, इसको भी मैंने, इसका भी मेरे को ब्लाउज और पेटीकोट वगैरह सब कुछ हो गया, तो इसे भी पहना करूँगी मैं डेली में। ये भी हो गया तैयार और इसका ब्लाउज तो नहीं मिल रहा, लेकिन इसके साथ मैंने दूसरा एक कहीं ना कहीं से सेट कर दिया। और तीसरे नंबर की है मेरी ये वाली साड़ी, पहन पहन के भाई अब बिल्कुल अब छोड़ छाड़ दे, नहीं तो सब धरा रह जाएगा यहीं और सब उठा के फेंक देंगे बाहर। तो इसलिए जो है जितने कपड़े हैं सब पहन लेने चाहिए। ये कपड़ों का करेंगे क्या, रखे रहेंगे, कोई छोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, कोई सुकड़ गया, कोई कुछ हो गया, तो ये सब बनाए हुए हैं तो इन्हें पहनना तो है ही। देखिए अब ना इसको भी जो है हैंगर में टांग दूंगी, तो ये भी हो गया मेरा। उसके बाद मेरी ये साड़ी है, अभी तक तो मैं पहन लेती थी इन्हें बाहर स्कूल जाने में, लेकिन अब तो पता ही नहीं है कब क्या होगा, तो जब खुलेगा तब खुलेगा। और भी साड़ियाँ बतेरी रखी है तो पहन लेती हूँ। हैंगर वगैरह में डाल के अच्छे से, कि जिससे कि भी जिस टाइम पहननी हो उस टाइम सारी चीज़ें मुझे मिल जाएं। इसका ब्लाउज भी है, उनका भी आवाज़ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है आवाज़ वगैरह। इसके बटन वगैरह लगा देती हूँ जिससे कि जो है जिस टाइम ज़रूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए। हो गया। उसके बाद ये साड़ी आती है, इस साड़ी को भी मैंने तय लगा लिया है अच्छे से। और ये है इसका ब्लाउज भी, इसको भी अच्छे से लगा लेते हैं। मेरी एक साड़ी ये है, ब्लैक कलर की, इसे भी जो है इसमें ये वाला ब्लाउज है, देखिए इसको ऐसे करके नहीं चल रहा इसके उल्टे सीधे का। इसको भी लगा के रख देती हूँ ऐसे ही। और इसमें की ना एक साड़ी और है, वो मैं बेड में ढूंढती हूँ, वो भी बहुत लाइट वेट है। इसका ब्लाउज तो मुझे यहाँ मिल गया था, क्योंकि मम्मी आई थी ना, तो मम्मी ने पहनी थी साड़ी, तो उस टाइम उठा के मैंने वो ब्लाउज, तो वो मेरे पहनती नहीं है क्योंकि उन्हें आते नहीं है, बहुत पतली है, लेकिन साड़ी पहन लेती है वो। तो अभी मैं इसकी साड़ी वाड़ी देखूंगी। तो ये मेरे घर ये वापस रख के आती हूँ। और ये साड़ियों के पेटीकोट्स वगैरह, ब्लाउज वगैरह, ये पेटीकोट वगैरह भी हो गए, ये भी सबको एक जगह रखूँगी। ये मेरे एक्स्ट्रा ब्लाउज है, तो देखती हूँ मैं बेड पे मुझे मिल जाए आसानी से, तो मैं भी सब देख लेती हूँ। साड़ी मुझे मिल गई है, ये ना मेरे मम्मी ससुर के बेटे की शादी हुई थी, वहाँ से मिली। तो ये भी डबल शेड में है, अच्छी लगती है बहुत। तो ये मम्मी आई थी तो मम्मी ने पहनी थी, इसी वजह से ये इसी में रखी रहेगी। ये ना मैं इसे घर में पहन लूँगी।
है इन्हें रखने का। मैं इन्हें कहाँ रखूँ? दिखा दे सही। मुझे रोज रोज अलमारी नहीं खोलनी पड़ेगी। अलमारी खोलने के लिए जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो यहीं कपड़े टंगे रहेंगे, तो अपना जो है यहीं से निकाले और यहीं पर अपने डाल दिए। ऐसे करके यहाँ पर सारे कपड़े डाल देंगे अपने, क्योंकि थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम होती है। अब अलमारी में रोज कपड़े रखना, क्योंकि वो दूसरे कमरे में मैंने रखी हुई है अलमारी, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसी चक्कर में जो है अब थोड़ा सा इनको अच्छे से कर देती हूँ। बस ये बढ़िया हो गया मेरे। और एक साड़ी और रह गई मेरी। ऐसे करके लगा देते हैं जिससे कि गिरेगा। साड़ियाँ लगी सारी, और जो है स्प्रे किया था यहाँ पे, तो कुछ जो है गिरना नहीं। तो यहाँ पर मैं सारे अपने जो है रोड वगैरह लगा देती हूँ। तरीके से बाकी और कपड़े तो मैं इसको अलमारी में डाल दूँगी, इसका कोई काम नहीं है। फ्रेंड्स, ये रख दी मैंने सब कुछ गाड़ी वगैरह, और बस यहीं से पर्दा लगा दूँगी, पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए लग गए ना सारे कपड़े। इसको अलमारी पर ऐसा करके काम यहाँ से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज साड़ियों का काम हो गया है, और अब मैं करूँगी, अब जो है बेड सारा ही गंदा हो गया है, तो जो है एक बार सोच रही थी कि जो है चादर वादर भी बदल दूँ, क्योंकि फिर जो काम कर ही रहे हैं हाथों हाथ, तो सारा काम ही करना है। और फ्रेंड्स, सारा काम हो गया। आज साड़ी का मेन काम था, क्योंकि उन्हें निकालना, उन्हें देखना कौन सी हल्की है कौन सी भारी है, इस तरीके से निकालना, वो सब आज मैंने कर दिया है। और आज का ब्लॉग फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना जो मेरे चैनल पे नए हैं, और
ब्लॉग में जो भी कमी वगैरह होती है प्लीज़ उसे बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं हम सब लोग अगले ब्लॉग में। ओके बाय।